कर्नाटका गुलबर्गा शहर के तिम्मापुरी सर्कल पर एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी के गुलबर्गा शाख के अहदेदारान ने मुल्क में माइनॉरिटीज पर हो रहे हमलों को लेकर बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि किस तरह से भारत में मजहबी सियासत चल रही है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस की सरकार में ही लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने ही बाबरी मस्जिद के गेट खुलवाकर रामलल्ला की पूजा करवाई थी। बीजेपी को नंगी तलवार कहकर मुखातिब किया। भारत और बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर हो रहे हमलों को बंद करने की मांग की गई। इस मौके पर अफजल महमूद और एसयूसीआई कम्युनिस्ट के सीमा देशपांडे ने अपने अपने अंदाज में अपने तासुरात मीडिया के सामने रखते हुए मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि मजहबी सियासत छोड़कर मुल्क की तरक्की पर ध्यान दें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सलाह दी कि वो मुल्क की एकजहती को मजबूत करने पर ध्यान दें। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ ಜನ ಐಕ್ಯತೆ ಚಿರಾಯವಾಗಲಿ ಕೋಮುವಾದ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೋಮುವಾದ ನಿಲ್ಲಿಸಿ इंकलाब जिंदाबाद कोमुवाद को हटा दो जातिवाद कोमुवाद को हटा दो इंकलाब जिंदाबाद एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद जातिवाद कोमुवाद को हटा दो इंकलाब जिंदाबाद एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಯುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह अशफाक उल्ला खान जिंदाबाद भगत सिंह अशफाक उल्ला खान जिंदाबाद देश में बंटवारा नीति नहीं चलेगा नेताजी की देश में कोमुवाद नहीं चलेगा भगत सिंह की देश में बंटवारा नीति नहीं चलेगा इंकलाब जिंदाबाद एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद देश भर में कोमुवाद को हटा दो बांग्ला ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಹಾಗೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ अशफाक उल्ला खान की देश में बंटवारा नीति नहीं चलेगा अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। आज 6 दिसंबर है और आज के दिन एसयूसीआई पार्टी ने यहाँ पर यह एहतजाज जुल्म के खिलाफ मुनज़्ज़म किया हुआ है। मैं सबसे पहले इन सभी का एसयूसीआई पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज का ये दिन जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए मुनज़्ज़म किया, चुना। आज वो दिन है जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। बाबरी मस्जिद को शहीद करना पूरे दुनिया भर में एक काले दिन के तौर पर मनाया जा रहा है और उसी दिन को क्योंकि इस वजह से सेलेक्ट किया गया क्योंकि उस दिन डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की का इंतकाल हुआ था, वो इस दुनिया से चले गए थे। तो जो जज्बात लोगों के जुड़े रहते हैं उनके साथ में, तो उनको क्लैश करने के लिए एक और मकसद के हिंदुस्तान में फिरका परस्ती को, कम्युनल हार्मनी को ख़त्म करने के लिए वो काम अंजाम दिया गया था। और फिर एक बार अब ये हो रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बिल्कुल दरकिनार करके उसकी स्पिरिट, लेटर ऑफ स्पिरिट को ख़त्म करते हुए जो एक ऑब्जर्वेशन जस्टिस उस वक्त के जो CJI थे DY चंद्रचूड़ साहब ने जो ऑब्जर्वेशन दिया था
उसको सारी की सारी जो सेशन कोर्ट्स हैं, लोकल कोर्ट्स हैं, वो मानने लगी हैं। कम से कम अब 10 से ज़्यादा मस्जिदों और दरगाहों के ऊपर केसेस डाले गए हैं और उसकी सुनवाई चल रही है। और इत्तेफाक की बात यह है कि दिसंबर के ही महीने को ये सारे के सारे सुनवाई हो रही है। कुछ सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी होनी है। अभी ये जुल्म हम लोग हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ में जब जुल्म होता है तो आवाज़ उठाते हैं, कमज़ोरों के खिलाफ में, पिछड़ों के खिलाफ में, दलितों के खिलाफ में जुल्म होता है तो आवाज़ उठाते हैं। साथ ही साथ जब जुल्म दुनिया भर में कहीं पर भी हो रहा हो उसके खिलाफ में आवाज़ उठानी चाहिए। और इसके लिए जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है, उनके ऊपर जुल्म होता है, तो उसके खिलाफ भी हम खड़े हुए हैं, उसके खिलाफ भी हम आवाज़ उठाते हैं। अफसोस की बात यह है कि कोई भी अगर मुलजिम है तो उसको सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। उसके लिए लॉयर खुद हुकूमत को अपॉइंट करना चाहिए, अगर नहीं कहीं से वो अपॉइंट कर पा रहा है तो। लेकिन बांग्लादेश में ये हो रहा है कि स्वामी चिन्मयानंद को कोई लॉयर नहीं मिल पा रहा है। ये बड़ा ही अनडेमोक्रेटिक है और हमारे इंसानियत के खिलाफ है। मैं यही गुजारिश करता हूँ यहाँ से कि दुनिया भर में जहाँ पर भी जुल्म हो रहा है वो जुल्म को ख़त्म होना चाहिए, चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे वो हिंदुस्तान में, चाहे वो बांग्लादेश में। हिंदुस्तान में बांग्लादेश का हवाला लेकर, पाकिस्तान का हवाला लेकर बार बार बातें की जा रही हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। मकसद ये है कि बजाय इसके कि कम्युनल हार्मनी पैदा की जाए, कम्युनल डिसहार्मनी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत बड़ा आज की तारीख में एक जो फितना बर्पा किया गया है उसको हमें दूर करने की जरूरत है। और SUCI ने जो आज यहाँ पर आवाज़ उठाई है, मैं उसके साथ में पूरी तरीके से खड़ा हुआ हूँ। दिसंबर 6 तारीख आज के दिन पूरे मुल्क में SUCI कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से हम ये जो प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन है कर रहे हैं। यहाँ हमारी मांग है कि बांग्लादेश और अपने मुल्क में, इंडिया में, हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटीज़ पे अटैक्स हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के हो, माइनॉरिटीज़ पे जिस तरह से अटैक हो रहे हैं, जिस तरह का माहौल बना जा रहा है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। दुनिया भर में कहीं भी हो, कोई भी हो, इंसान पहले है, ना कि कोई मजहब। ये जो तकसीम की सियासत है, इससे आपस में हम बांटे जा रहे हैं, तो इसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। आज SUCI कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से हम यही मांग करते हैं कि आज भी चाहे मेजॉरिटी हो या मिनॉरिटी हो, हर एक शख्स की मांग है रोटी, कपड़ा और मकान, पेट भर खाना चाहिए। जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो तालीम है, अच्छी तालीम चाहिए अपने बच्चों के लिए, ना कि ये कोई ये अनुमान नहीं कर रहा है कि मजहब के नाम पे कोई आप राजनीति करें या फिर ये सियासत करें। अपना मुल्क भी सेक्युलर है, तो इसे ये जो अपनी इंस्पिरेशन है अपने मुल्क की, जिसे हम सारे जहां से अच्छा कहते हैं, जो सारे गुल है एक साथ है, तो ये एक साथ रहने चाहिए। और इसी के साथ यहाँ पर हम यह भी जताना चाहते हैं कि चाहे जो भी हो, आवाम की जो ताकत है वही अपने मुल्क को आगे ले जाएगी। इस तकसीम की सियासत के खिलाफ भी यही आवाम एकजुट होकर लड़ेगी। आज के दिन हम यही जताना चाहते हैं कि ये जो माइनॉरिटीज पे फंडामेंटलिस्ट से पर्टिकुलरली जो अटैक्स हो रहे हैं वो रुके जाएं, ये हमारी मांग है। मैं डॉक्टर सीमा देशपांडे, SUCI कम्युनिस्ट की ओर से। जी जी सर, ये तो बहुत मतलब पेनफुल है कि एक गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट में आने के बाद आप चाहे जिस भी पार्टी से हो, लेकिन आप प्रधानमंत्री है, आप कोई एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे है, तो आप इस मुल्क के प्रधानमंत्री है। आप अपना जो एजेंडा है वो लेकर यहाँ पर राजनीति नहीं कर सकते, तो इसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। आपको जो है ना, पूरा मुल्क के 1.4 बिलियन जो लोग हैं ना, उन्हें आप रूल कर रहे हैं, ना कि एक पर्टिकुलर सेक्शन को। तो यहाँ पर कोई प्रो हिंदू है, कोई प्रो मुसलमान है, काल आके कोई और किसी और मजहब के प्रो होगा, ये नहीं चलेगा सर, ऐसे नहीं। ये तो हम डेमोक्रेसी में है ना। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी में आपको लोगों ने चुना है,
अब हमारी आवाज सुनने के लिए, तो वो काम नहीं हो रहा है आज। हर इसमें जैसे तालीम में है या फिर अपने जो भी मतलब जहाँ पर भी जाके भाषण देता है वहाँ पर है, हर जगह में एक ओपनली हो या फिर सटल हो, एक मतलब एक पर्दे के पीछे से हो। ये जो कम्युनल अप्रोच जो है वो जो आ रहा है उसे हमें बदलना चाहिए। उससे वो बहुत एक वार्निंग साइन है जो आवाम के लिए, इसे समझ के अभी हम लोगों को एक होना चाहिए, यही हम कहना चाहेंगे सर। अभी हमारे देश में धर्म की राजनीति हो रही है। धर्म की राजनीति कई वर्षों से हो रही है सर, आज वो खुल के सामने आई है। तो इसके इसीलिए देखिए अभी ये जो बाबरी मस्जिद थी वो तो मॉन्यूमेंट था, उसके गेट्स बंद थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार में राजीव गांधी साहब के इसमें जो थी तो उन्होंने गेट खुलवाए, रामलला की पूजा कीजिए यहाँ वो। तो हर कोई पार्टी जो है पहले से अपनी तरीके से मजहब की सियासत है, राजनीति कर रहा है, तो इसके खिलाफ हमको एक होना चाहिए सर। यहाँ किसी पार्टी का नाम बीजेपी, तो डेफिनेटली आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये एक मजहब की नंगी तलवार लेके खड़े हैं ये लोग, इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए सर। ಇವತ್ತು SUCI ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದಾಳಿಗಳನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೂ ಜನತೆ ಈ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೌನಭೂತವಾದಿಗಳನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನು ಐತಿಹಾಸಿಕ 400 ವರ್ಷಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕ ಇತ್ತು, ಆ ಸ್ಮಾರಕನ ಕೆಡವಿದ್ದಾರೆ। ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕದ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿವಾದಿತವಾಗಿರುವಾಗ, ಇನ್ನು ತೀರ್ಪು ಬರದೇ ಇರುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕನ ಉರುಳಿಸಿರೋದು ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಇಲ್ಲಿ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಬಡತನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಜನತೆ ಒಂದಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪಕ್ಷ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂತಹ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ದಾಳಿಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಚಳವಳಿ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು SUCI ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಎಂ ಶಶಿಧರ್, ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಸದಸ್ಯ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है थीम प्रोडक्शन, क्रिएटिव इवेंट मैनेजमेंट, टेंट हाउस इवेंट्स डेकोरेशंस, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट डिटेल्स 9986544971।